हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है गणेश चतुर्दशी और गणेश जी का विसर्जन। तो ये हमारे गणेश जी को मेरा भाई पूरे घर में घुमा रहा था और ये मैं साथ में उसके। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्यों नहीं इन्हें घुमा रही हूँ या फिर मेरे हस्बैंड क्यों नहीं घुमा रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में डेथ हो गई, जिसके कारण हम लोग उनको टच नहीं कर सकते। अब 10 दिन की सेवा के बाद अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे हम नहीं उनको पूजा कर पाए। तो विसर्जन के लिए हमने अपने कज़न ब्रदर को बुलाया था और उसी से हम पूजा करवा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान टच नहीं किए जाते हैं 13 दिन तक और सूतक होती है। तो अब हम लोगों ने गणेश जी को पूरे घर में घुमाकर बाहर ले आए थे और यहाँ पर हम लोग निकल पड़े थे। तो ये हमारे यहाँ का चौराहे हैं और ये रोड, ये जो कि नदी की तरफ जाती हैं, और हम लोग जा रहे थे केन नदी। और ये है हमारे यहाँ का संकट मोचन मंदिर, जो आपको दिख रहा होगा। ये हनुमान जी का मंदिर है और ये आगे हम चल दिए थे नदी की तरफ। और ये है ट्रेन रूट भी दिख रहा होगा और ये है रास्ता नदी की तरफ नीचे जाने का। यहाँ से आपको पुल भी दिख रहा होगा। ये रास्ता पक्का था और बहुत अच्छा था, बट अभी पानी गिरने के कारण यहाँ पर पूरा मिट्टी गीली गीली दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा गीला और मिट्टी, और रास्ता भी काफ़ी ख़राब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और अब हम जा रहे थे नदी की तरफ, नीचे नीचे बिल्कुल। और देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, और बादल बिल्कुल नीचे आ गए, ऐसा लग रहा है बस नीचे आके बरसने ही वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से लग रहे थे, बिल्कुल लग रहा था जैसे हमारे साथ साथ हैं बादल नीचे नीचे। तो बिल्कुल हम नदी की तरफ नीचे नीचे आ गए थे और देखिए रास्ते में कितना ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ टाइप का हो रहा है साइड साइड से। तो ये देखिए नदी का फ़्लो काफ़ी तेज़ है। इससे पहले बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा अभी कम हुई है, लेकिन फिर भी इस समय पे इसका फ़्लो अच्छा खासा है। तो मेरा भाई और हमारे रेस्टोरेंट के लड़के जो हमारे साथ आए थे वो आगे थे और वो लोग पहुंच गए थे गणेश जी को लेकर, क्योंकि हमें टच नहीं करना था। देखिए ये आसमान कुछ कहता हुआ और बिल्कुल लग रहा है कि नीचे आके बिल्कुल बरसने वाले हैं विसर्जन के साथ साथ। तो अब मैं निकल गई थी इनको ढूंढने, तो ये मुझे यहाँ सामने दिख गए और ये दोनों खड़े। तो अब हम चल दिए थे अपने गणेश जी को लेकर विसर्जन करने की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा आपको, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और ये देखिए बच्चे भी हैं काफ़ी, और जिनके पेरेंट्स यहाँ पे विसर्जन करने आए हुए हैं। आगे एक ये मिट्टी का रास्ता है जो मिट्टी से ही पूरा बनाया जाता है, और ये नदी के ही पत्थर हैं, इसके ऊपर पूरी मिट्टी डाली जा रही थी, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में आए थे और यहाँ पर पूरी रात विसर्जन चलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग तक। तो पूरे रास्ते और ज़्यादा बना दिए जा रहे थे। तो हम लोग अब यहाँ से नदी की तरफ, जहाँ पे धारा है और पानी तेज़ है, वहाँ बढ़ रहे थे। जब नदी में बाढ़ होती है तो ये पूरा गाइस ढक जाता है एरिया, तो इसके ऊपर से पानी जाता है। तो अब हम आ गए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो था नदी का। और देखिए मैं टच नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपने गन्नू भैया की, मैं अपने गणेशा की पूजा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जो भी भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं, और जो भी हुआ वो सिर्फ भगवान की मर्ज़ी होती है। तो देखिए क्या फ़्लो है पानी का, बहुत मस्त व्यू दिख रहा था यहाँ से सारा। ये पुल भी देखिए, और जब पानी बहुत तेज़ होता है ना, तो ये सब बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से पानी निकलता है। तो अभी हम बीचों बीच थे धार में। तो मैं अपने भाई को बता रही थी कि इस टाइप से पूजा करो, मतलब पूजा बता रही थी, जो भी हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे आरती करते हैं। तो हम लोगों ने मोदक निकलवाए और उसके बाद उनका भोग, प्रसाद, आरती, धूप, दीप और फूल माला सभी कुछ उनको अर्पित करके मैंने कहा अब आरती करते हैं। तो हमने एक पोटली बना के देते हैं हम गणेश को, जब जाते हैं वो हमारे गणेश जी,
उस पोटली में मोदक और दूर्वा होती है जो वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो अब हमने दिया जला लिया था, उसे दिया जलवा लिया और मैंने कहा अब तुम करो आरती। तो माचिस से दिया नहीं जल रहा था बिकॉज़ बहुत तेज़ हवा थी और हवा के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ पे माहौल हो रहा था। गाइस फील करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडी हवा और हम लोग बिल्कुल बीचों बीच थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम लोगों ने करी आरती। तो अब दिया जल चुका था और अब हम लोग अपने गणेशा की आरती स्टार्ट करने वाले थे। तो जब भी गणेश जी जाते हैं तो बहुत अजीब सा फील होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कुछ जा रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता और मैं बहुत अजीब सा इमोशनल फील करती हूँ अंदर से। तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने उसको बताया कि तुम धूप दीप इस तरह से मेरे गणेशा का कर दो। और अब हमें तो नहीं करना था, ना मुझे ना मेरे हम लोग पूरी फैमिली को नहीं छूना था उनको। तो वो सारी चीज़ें कर रहा था और अब हम लोगों ने आरती स्टार्ट करवाई। उसको समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा फूल भी चढ़ा दो, तो उसने हमारे गणेशा को फूल भी चढ़ा दिए। तो इस तरह से गणेशा को हमारे फूल चढ़ गए और हमारे गजानन, हमारे गौरी गणेश सज गए। और अब हम करेंगे उनकी आरती। तो हमने उनकी आरती और प्रार्थना करने के बाद मैंने उसको कहा कि अब हम करेंगे इनका विसर्जन। तो वो पूछ रहा था कि अब करें विसर्जन, तो हमने कहा नहीं, अभी आगे जाके उनको पहले तुम एक बार, फिर ऊपर लाओ, फिर दूसरी बार, फिर ऊपर लाओ और फिर तीसरी बार में उनको अपने धाम की तरफ और उनको विसर्जन की तरफ करते हैं। तो देखिए हमारे गणेशा का विसर्जन हो गया है और धारा का तेज़ी इतनी ज़्यादा है कि हमारे गणेशा बिल्कुल पानी के अंदर चले गए थे और दिखे भी नहीं। इसके बाद हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद फिर जो फूल वगैरह थे तो लड़के ने पानी में डाल दिए। मैंने कहा पानी में ही छोड़ दो ये सारे फूल, तो हमने पानी में छोड़ और फिर हम लोग कुछ पिक्स लेने लगे, मस्ती मजाक वहीं करने लगे। और फिर ये हुआ कि अब चलते हैं घर की तरफ। तो अब हम लोग घर की तरफ बढ़ने लगे थे आगे और ये लड़का कह रहा था कि मैं पानी में कूद जाऊँ, तो ये कहते हैं कि नहीं, पानी में नहीं कूदना, ना नहाना है और ना ही तैरना है। तो बस फिर हम निकल लिए क्योंकि बारिश ऐसा लग रहा था बहुत तेज़, काले काले बादल देखी छा रहे हैं और ऐसा लग रहा था इतना सारा पानी गिरा देंगे बिल्कुल ये कि। और यहाँ पे ये जहाँ पे हम जा रहे हैं यहाँ पे आरती स्थल था पूरा और नीचे जीने हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है नदी में, इस कारण ये पूरा ही डूबा हुआ है ये आरती। उसके बाद ये पूरे पत्थर, ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ आरती स्थल है, यहाँ से ये नीचे की तरफ पूरा आरती स्थल है। तो पूरा अभी डूबा हुआ है पानी में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिरने के कारण नदी फ्लो में है। और फिर हम निकले यहाँ से। तो हम यहाँ से निकलते समय ये देखिए कितना ज़्यादा पानी और झाग उसमें हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ पुल ये जाता है महोबा की तरफ, और जो बता रही थी मैं आपको रोड, ये पूरा पुल महोबा की तरफ जाता है। और ये जितने भी पत्थर आपको पूरे दिख रहे हैं यहाँ से पूरा पानी, जब बाढ़ होती है तेज़ तो पानी इनके ऊपर से होकर गुज़रता है। तो सोच सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा पानी होता होगा कि पूरे ये पहाड़ जैसे पत्थर ढक जाते हैं। और इस नदी में, ये केन नदी है और इस नदी में सिर्फ पत्थर ही पत्थर है अंदर, देख सकते हैं आप लोग। जब पानी ऊपर तक आ जाता है तो कोई सोच नहीं सकता होगा कि इसके अंदर इतने ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे पूरे इस टाइप से ये नदी के अंदर की चीज़ें हैं जो पानी में चली जाती हैं जब नदी बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। तो अब हम आ गए थे रास्ते की तरफ। तो ये अब रास्ता है, पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण डैमेज भी हो गया है काफ़ी सारा, यहाँ पे रास्ते भी डैमेज हुए हैं।
और पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है। जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं, पहाड़ जो छोटे दिख रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। और अब ये लोग पूछ रहे थे कि हम जाएं, रुकें, तो हमने कहा आप तुम लोग चलो, हम आते हैं। और ये देखिए इस जेसीबी से काम स्टार्ट था, क्योंकि यहाँ पूरा रात भर यहाँ पर विसर्जन चलेगा बड़ी मूर्तियों का, जिसकी तैयारी कर रहे थे लोग। तो यहाँ पे तैयारी हो रही थी, और जो उस समय पे लोग आए थे वो लोग अपना विसर्जन कोई यहाँ से कर रहा था, कोई जहाँ से हम लोगों ने किया वहाँ से कर रहा था, जिसको जहाँ से पे जगह मिल रही थी वो वहाँ से विसर्जन कर रहा था। ये पुल भी महोबा की तरफ जाता है, और ये यहाँ से सिर्फ ट्रक होके गुज़रते हैं। हैवी लोड वाला पुल है, तो यहाँ से ट्रक वगैरह बाईपास से होते हुए निकलते हैं। और ये देखिए हरियाली और बादलों के खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं आपको। जो पानी इतना ज़्यादा दिख रहा है कि लग रहा है कि पानी पता नहीं कितना ज़्यादा गिरने वाला है। और ये आसपास घर बने हुए नदी के, और पत्थर, नदी, पेड़, खूबसूरती, प्रकृति, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। तो ये पुल दिखाई चुके हैं हम आपको जो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली हमारा पूरा विसर्जन हो चुका था अच्छे से, तो हम लोग बहुत खुशी हो रही थी और दुख भी हो रहा था, क्योंकि हमारे गणेश चले गए थे और हमारा घर बिल्कुल सूना हो गया था। तो यही लग रहा था कि जब घर जाएंगे तब बहुत सूनापन लगेगा। तो ये देखिए बीच बीच में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, क्योंकि नदी पानी हट गया है, तो जो भी पानी बचा हुआ है वो यहाँ पे। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर, तो कुछ लोग हैं जो अपने गणेश लेके आए थे और नाचते गाते हुए चले आ रहे थे बिल्कुल। तो ये उनके गणेशा, तो अपने नाचना गाना और होली खेल रहे थे गुलाल से वो लोग, और काफ़ी सभी। सो गाइस फाइनली हम लोग गणेश विसर्जन करके आ गए हैं, और घर आते ही बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि जो स्पेस था, जो झांकी थी, वहाँ पे गणेश जी थे और वहाँ पे खाली हो गया है, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खाली खाली सा घर हो गया हो, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या है कि हमारे यहाँ एक्चुअली आपसे बताऊं तो हम लोगों के यहाँ डेथ होने के कारण हम लोगों को विसर्जन करना पड़ा, क्योंकि आप ब्लॉग में देखेंगे कि हम लोगों ने मतलब भगवान को, हमारे यहाँ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भगवान को ना ही टच करते हैं, और 13 दिन तक ना पूजा होती है। और इसलिए अब वो अनफॉर्चुनेटली हमारे परिवार में एक सीनियर सिटीजन थे, उनकी डेथ हो गई, जिसके कारण अब 13 दिन तक पूजा नहीं होगी। तो गणेश विसर्जन भी था, लेकिन हमने नहीं उनको टच किया भगवान को। मैंने अपने कज़िन ब्रदर से सारी पूजा करवाई हम लोगों ने, और उसके बाद उनका विसर्जन करवाया। मैं विसर्जन में हम लोग गए थे, लेकिन उनको टच नहीं किया, क्योंकि भगवान नहीं छुए जाते हैं हमारे यहाँ 13 दिन तक। तो वही चीज़ें हैं, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरा प्लेस खाली हो गया है, और जहाँ की भी यहाँ पे बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है, सारा ही सूना सूना सा हो गया है पूरा हमारा। और ये सारा ही सब सूना सूना सा लग रहा है आज पूरा। गाइस जब गणेश जी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हमारे घर में कोई बड़ा आ गया है, कोई आ गया है मेहमान, कोई ऐसा जो मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं जिनके रहने से। तो अब वो चले गए हैं, तो आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई आया था और हमारे यहाँ रहा, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और कोई चला गया, तो बस ऐसा ही फील हो रहा है। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, और हमेशा ही ऐसा होता है, हर साल ही ऐसा होता है कि जब भी गणेश जी जाते हैं तो मेरे आंसू ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जब भी वो आते हैं मैं उनको बैठाती हूँ तब भी, और जब वो चले गए हैं तब भी ऐसा होता है, और ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं कंट्रोल रखती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब भी मैं अकेले आती हूँ रूम में और देखती हूँ कि नहीं है, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो मेरे इमोशंस वो हो जाते हैं एकदम से। तो बस इसी के कारण आप लोग में देखेंगे कि हम गए थे साथ में, लेकिन हमने टच नहीं किया, मतलब उस तरह से हमने पूजा नहीं की, उनको टच नहीं किया, क्योंकि नहीं किया जाता हमारे यहाँ।
सूता खींच लिए, बताया मैंने जैसा कि आपसे। और उनके रहने से इतना अच्छा लगता है, और जब वो जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज तो घर में जब घुसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ काम ही ना हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं तो बस जस्ट आके और बैठ गई, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। घुसते ही से घर में बिल्कुल भी एक भी नहीं अच्छा लग रहा था। और शुभू सो गया था, तो शुभू जब भी सो जाता है, जब भी 1-2 घंटे तो सोता ही सोता है। तो फिर अर्नब कहने लगा कि मम्मा आप लोग चले जाओ और मैं उसको देख लूँगा, और जैसे ही कुछ होगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी चले गए थे। और शुभू भी उठा नहीं, जब हम आए तब नहीं उठाया अभी शुभू, तो अभी ठीक है, उठने ही वाला होगा थोड़ी देर में। और आप देख रहे हैं डोल धमाका, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता है, तो सारी चीज़ें होने लगती हैं, भीड़ होने लगती है एकदम से। इसीलिए हमने उनका विसर्जन थोड़ा जल्दी कर दिया, क्योंकि अब रात में पूरी रात विसर्जन चलेगा, कल तक विसर्जन चलेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी मूर्तियाँ अभी आप पूरी रात मूर्तियाँ आएंगी और उनका विसर्जन चलेगा, तो सारी रात विसर्जन होगा, कल तक विसर्जन ही होता रहेगा। तो पूरा लॉक हो जाता है, यहाँ पे जितना भी है पूरा एरिया लॉक हो जाता है। तो हम लोग इसलिए जल्दी विसर्जन कर आए थे। तो बस हमने यही प्रे की कि अगले साल जब आना तो सारी चीज़ें अच्छे से हों, अच्छे से सब कुछ हो, ठीक है जैसा भी है। लास्ट में जो भी हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो अब क्या ही कह सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो वैसे ही हुआ। बाकी विसर्जन बहुत अच्छे से हो गया हमारे गन्नू भैया का, और अगले साल आएंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इसी के साथ में विसर्जन वाले ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे कि हमारे गन्नू भैया, जैसे हैं कि हमारे गणराज, जैसे कि हमारे गणेश जी ने हमें दिया है अपना आशीर्वाद। और गणेश जी सभी को आशीर्वाद दें, जाते जाते वो सब की मनोकामना पूरी करके जाएँ। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय गणेश जी, गणपति बप्पा मोरया।